तो क्या आप भी अपने पुराने टीवी को अपग्रेड करने का सोच रहे हैं या अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बनाने का सोच रहे हैं? और इसी के साथ क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आप नॉर्मल फायर टीवी स्टिक लगाएं या 4K फायर टीवी स्टिक लगाएं, या आप खरीद चुके हैं एंड इसके सेटअप करने के लिए आप वीडियो देखना चाहते हैं? सो नथिंग टू वरी, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है रिद्धिमा ग्रोवर। तो मैं हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट लेके आई हूँ, जो की है Amazon की फायर टीवी स्टिक, जो की कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है एंड आज की डेट में मुझे लगता है हर कोई चाहता है कि हमारे घर में ये एक मस्ट प्रोडक्ट है कि होना ही चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, आज मेरे पास है दो तरीके की फायर स्टिक। इन दो तरीकों में मेरे पास एक फायर स्टिक ऐसी है जो कि सेकेंड जनरेशन की नॉर्मल फायर स्टिक है और दूसरी फायर स्टिक है जो कि थर्ड जनरेशन की नॉर्मल फायर स्टिक है। इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर 4K फायर स्टिक्स हैं। ये वाली सेकेंड जनरेशन फायर स्टिक है एंड ये वाली थर्ड जनरेशन फायर स्टिक है। 2021 से पहले जो थी वो है जनरेशन सेकेंड और उसके बाद जो जनरेशन थर्ड आई है वो 2021 में लॉन्च हुई थी। तो लेटेस्ट जो चल रही है वो इस टाइम पे जनरेशन थर्ड ही है। 2021 के बाद Amazon ने कुछ नया लॉन्च नहीं किया है। सो इस वीडियो में मैं आपको थर्ड जनरेशन की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी एंड सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन के डिफरेंस के बारे में भी बताऊंगी कि Amazon ने इसके अंदर क्या अपडेट किया है। बिकॉज सेकेंड जनरेशन मैं ऑलमोस्ट 2018 से इसको यूज कर रही हूँ और अब मैंने ये थर्ड जनरेशन मंगवाई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सो इसे ओपन करने से पहले मैं आपको इसका सबसे पहले MRP बता दूं एंड इसका बॉक्स दिखा दूं। इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। पहले जो बॉक्स था जैसे आपने देखा वो स्मॉल बॉक्स है, अब जो है वो बॉक्स बड़ा हो गया है। इसकी जो MRP है 4999 और Amazon पे जब भी डील चल रही होती है कभी कभी ये 3000 की भी आ जाती है, कभी कभी ये 4000 की भी आ जाती है, तो कभी कभी तो ये 2799 में भी डील आती है। सो आप इसको ऑलमोस्ट 4000 में एवरी टाइम परचेज कर सकते हो 3999 की, जो इसका एक नॉर्मल प्राइस Amazon पे चलता है। और इसका जो बॉक्स है कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं और इसमें लिखा हुआ है कि इस बॉक्स में क्या क्या आता है, जो कि मैं आपको खोल के दिखाने वाली हूँ। और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसमें भी लिखा हुआ है कि इसका साउंड क्या सपोर्ट करता है, इसका इंटरनेट कौन सा सपोर्ट करता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो आपको मैं सब बताने वाली हूँ। सो डोंट वरी। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर इसकी सील है जो कि मैं सील ओपन करने वाली हूँ। इसका जो बॉक्स है कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर इस तरीके से पैकिंग आती है जो कि Amazon के लोगो के साथ है। A few moments later. सो इसके अंदर ये सारा सामान इसके साथ आया है, इसके बॉक्स में निकला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके साथ एक यूज़र मैनुअल आई है जिसके अंदर आपको इंग्लिश के अंदर प्रॉपर्ली सब कुछ मिल जाएगा। ये ओनली एक ही लैंग्वेज में है, इसमें कोई मल्टीपल इंटरनेशनल लैंग्वेजेस नहीं है और ना ही कोई हिंदी लैंग्वेज है। सो इंग्लिश में है, पर जो लोग इंग्लिश प्रॉपर्ली नहीं समझते हैं उनके लिए तो हमारी वीडियो ही बहुत ही कंफर्टेबल है सब कुछ सेटअप करने के लिए। और इसके साथ ये एक अडेप्टर आया है, 1 एम्पियर का अडेप्टर है। उसके साथ ये एक रिमोट आया है एंड इसी के साथ एक ये HDMI एक्सटेंडर आया है एंड ये एक पावर केबल आई है। उसी के साथ ये 2 AAA बैटरीज आई हैं जो कि Amazon ब्रांड की ही हैं। इसके ऊपर Amazon बेसिक्स लिखा हुआ है, 1.5 वोल्ट्स की हैं, तो ये इसके साथ आई हैं। एंड इसके साथ जो मेन हमारी फायर टीवी स्टिक है एक वो आई है। सो ये नॉर्मल फायर टीवी स्टिक है जो कि मैंने आपको बताया था। तो अब इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। सो फाइनली मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये ही इसका मेन यूनिट है जिसके अंदर इसकी मदरबोर्ड लगी हुई है और इसी के अंदर ही सब कुछ है। आपको इसके साथ कुछ अलग से नहीं लगाना होता, मेन यही है। सो ये जो है ये एक HDMI आपके टीवी के HDMI पोर्ट में लगेगा। जिन लोगों को HDMI नहीं पता है, HDMI होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये आपके टीवी में होना ज़रूरी है अगर आपको फायर स्टिक कनेक्ट करनी है तो, क्योंकि पहले कुछ टीवीज आते थे जिसके अंदर ओनली USB पोर्ट होते थे, HDMI पोर्ट्स नहीं होते थे। तो HDMI पोर्ट ज़रूरी है, उसके बिना आपकी फायर टीवी स्टिक नहीं कनेक्ट होगी। इसी के साथ ये एक पावर के लिए हमारे पास ये एक सॉकेट है जिसके अंदर यहाँ पर पावर केबल लगेगी
और मैं आपको अब पावर केबल दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये वाली केबल दिखाई थी, ये वाली जो केबल है इसके अंदर एक साइड USB एंड एक साइड नॉर्मल पावर के लिए कनेक्शन दिया हुआ है। मेरे पास एक ये ओपन केबल रखी है, ये वाली एक ओपन केबल ऑलरेडी रखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको यही दिखा देती हूँ। ये वाली जो केबल है इसके अंदर ये वाली जो साइड है ये USB है। सो USB जो साइड है ये आपकी पावर अडेप्टर के अंदर लगती है। ये वाला जो अडेप्टर है ये 1 एम्पियर का अडेप्टर है, इसके अंदर आपके यहाँ पर इसको ये लगा सकते हैं हम, ये इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड आपकी Amazon Fire TV स्टिक के अंदर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। सो ये आपकी कनेक्ट हो गई फायर स्टिक। अब इसके बाद आपको ये वाली जो फायर स्टिक का अडेप्टर है इसको आपने पावर प्लग करना है एंड इसको आपने अपने टीवी के HDMI पोर्ट में लगाना है सो दैट आपकी ये फायर स्टिक स्टार्ट हो जाए। बस इतना सा काम करना है एंड आपकी फायर स्टिक चालू हो जाएगी। सो इसी के साथ आता है हमारे पास एक HDMI एक्सटेंडर। अब HDMI एक्सटेंडर कहाँ यूज़ होता है, कई लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है क्या, इसको हमें कहाँ यूज़ करना है। सो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये HDMI एक्सटेंडर बोलते हैं, जिसके भी टीवी के अंदर HDMI पोर्ट जो होता है पीछे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर आपका टीवी यहाँ पर लगा हुआ है और ये टीवी की बैक साइड है और यहाँ पर आप अगर अपना फायर TV स्टिक लगाते हैं HDMI में, तो आपकी जो वॉल है वो यहाँ पर ही अटक जाती है, जिसकी वजह से ये फायर TV स्टिक आपके टीवी के पीछे नहीं आएगी ड्यू टू इट्स साइज। सो उसकी वजह से टीवी के लिए हमारे पास एक HDMI एक्सटेंडर होता है, जिसमें आप इस साइड को, इस HDMI वाली साइड को आप अपने टीवी में लगाएंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से टीवी में लगेगा और इस तरीके से ये नीचे की तरफ आ जाएगा एंड आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। इसका एक और बेनिफिट होता है कि आपको टीवी बार बार उतारना नहीं पड़ता है फायर TV स्टिक लगाने के लिए, बिकॉज जिनका साइड पे पोर्ट्स होते हैं वो तो इजीली इसको लगा देंगे, लेकिन जिनकी HDMI पोर्ट्स पीछे की तरफ होती हैं उनको ये डिफिकल्टी आती है। सो दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट। इसके लिए आपको एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, Amazon इसका सोच के चल रहा है तो आपको साथ में इसने दे दिया है। एंड जो लोग भी ये जानना चाहें कि ये वाली जो टाइप होती है ये कौन सी होती है, ये USB माइक्रो टाइप होती है जो कि इसके अंदर लगाई जाती है। एंड अगर हम इसकी बात करें सो ये USB टाइप A होती है, जो कि नॉर्मल USB हम लोग देखते हैं पीसीज में लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। ये होती सारी USB ही है, लेकिन इसका टाइप होते हैं अलग अलग। अगर आप ये चीज़ें भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करूंगी। और अब मैं आपको इसका रिमोट दिखाती हूँ। इसके साथ इसके रिमोट के सेल आए हुए हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि AAA बैटरीज हैं, 2 बैटरीज हैं। ये एक्सपेंस भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने खोलना है एंड इसके रिमोट को खोल के इसके अंदर लगा देना है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से लगेगा एंड ये रिमोट रेडी टू गो है। एंड आपको एक और चीज़ बताऊं, अब मैं इसकी ना टेक्निकल आपको स्पेसिफिकेशंस बताती हूँ। जो लोग भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में इंटरेस्टेड हैं, ये जो रिमोट है ये ब्लूटूथ रिमोट है। हमारे टीवी के अंदर जो नॉर्मल रिमोट्स आते हैं वो ब्लूटूथ रिमोट्स नहीं होते हैं। सो आप इसको टीवी की तरफ करके चलाएं या अपनी तरफ करके चलाएं या कहीं और करके चलाएं, ये ब्लूटूथ से चलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं। सो मेरे को ये चीज़ इसकी इतनी अच्छी लगती है कि हम अगर बेड पे लेटे हुए हैं और ऊपर अपनी शीट करी हुई, शीट के अंदर भी अगर हमारा हाथ और रिमोट चला रहे हैं तो भी चल जाता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये वाला जो रिमोट है ये टीवी कंट्रोल के साथ आता है। टीवी कंट्रोल का मतलब होता है कि टीवी के जो कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि हमारा पावर ऑन ऑफ एंड वॉल्यूम अप डाउन, सो ये उसी के साथ आता है। इसके अंदर हमारे पास ये वॉल्यूम का बटन दे रखा है और ये पावर का बटन दे रखा है। तो उसी के साथ आप इससे टीवी को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं एंड वॉल्यूम कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहीं पे मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं कि जो फायर टीवी लाइट वाला वर्जन है फायर टीवी स्टिक का, उसके अंदर ये दोनों कंट्रोल्स नहीं आते। सो मेन जो डिफरेंस आता है फायर टीवी में एंड फायर टीवी लाइट में, वो मेन डिफरेंस यही है कि उसके अंदर
पावर ऑन ऑफ का बटन नहीं है एंड वॉल्यूम कंट्रोल का बटन नहीं है। उसके लिए आपको टीवी का रिमोट साथ में रखना ही पड़ेगा सो दैट आप टीवी कंट्रोल्स भी कर सकें। ब्लूटूथ वर्जन 5 के साथ आप इसमें अपने हेडफोन्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने स्पीकर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं सो दैट आप बेड पे लेटे हुए किसी को डिस्टर्ब ना करें। टीवी देख रहे हो, आपके साथ आपके पार्टनर सो रहे हो, आपके फैमिली मेंबर सो रहे हो, आप बिल्कुल आराम से फायर टीवी स्टिक को एंजॉय कर सकते हैं सो दैट कोई भी डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि मैं अपने एप्पल एयरपॉड्स को इसके साथ कनेक्ट कर लेती हूँ एंड कान में लगाती हूँ एंड टीवी देख के आराम से बेड पे लेट जाती हूँ। अगर मेरे साथ मेरे हस्बैंड सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती। सो ये बहुत ही कंफर्टेबल इसका फीचर है। इसी के साथ आप इसके अंदर स्पीकर्स भी लगा सकते हैं। अगर आप होम थिएटर सिस्टम लगा देते हैं तो इसका जो साउंड है वो उसमें सपोर्ट करेगा, बिकॉज ये जो है डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी डिजिटल दोनों ही सपोर्ट करता है। अब अगर आप डिटेल में डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी डिजिटल साउंड्स के बारे में जानना चाहते हैं जो कि होम थिएटर में सपोर्ट करती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो मैं उसकी भी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब इसकी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 1 GB रैम है DDR4, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बात करूंगी रैम के बारे में कि DDR4 रैम कौन सी होती है। और इसी के साथ इसमें 8 GB की स्टोरेज आती है जिसमें कि इंस्टॉल्ड कुछ ऐप्स होती हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 GB की स्टोरेज फ्री मिल जाएगी। अगर आप और एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं तो वो धीरे धीरे स्टोरेज भरती चली जाती है। अगर आपकी फायर स्टिक स्लो चल रही है या लैग कर रही है तो आप एक बार अपनी स्टोरेज जाके चेक कर सकते हैं। स्टोरेज में से कुछ एप्लीकेशंस जो आप यूज़ नहीं करते हैं आप उसको डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे नेफ्यू ने मेरी फायर स्टिक के अंदर इतनी सारी गेम्स डाउनलोड कर दी थी कि मेरी फायर स्टिक चलनी बंद हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने जाके देखा कि वो इतनी सारी एप्लीकेशंस उसमें डाउनलोडेड थी, तो मैंने उनको डिलीट किया एंड मेरी फायर स्टिक दोबारा से बहुत अच्छी चलनी शुरू हो गई। और उसी के साथ ये एंड्रॉयड बेस्ड है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलती है। इसके अंदर क्वाड कोर 1.7 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है एंड उसी के साथ ये डुअल बैंड डबल एंटीना को सपोर्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज का इंटरनेट है, ये दोनों को सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगी। ये वाली जो फायर टीवी स्टिक है ये 50% मोर पावरफुल है सेकेंड जनरेशन से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी। अभी मैं आपको पुरानी वाली फायर टीवी स्टिक का रिमोट भी दिखाऊंगी, तो उससे पहले इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की प्रॉपर्ली बात कर लेते हैं। और इसी के अंदर अगर GPU की बात करें, जो कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो है IMG 8300, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आपका जो टीवी है वो HD सपोर्ट करना चाहिए, जिसके अंदर 720 या फिर 1080 पिक्सल्स के साथ इसको सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट आपकी ये फायर स्टिक परफॉर्म कर पाए। एंड इसमें कई तरीके के वीडियो फॉर्मेट्स हैं जो ये सपोर्ट करती है, जो कि HDR, HDR10+ एंड और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, आप इसको पढ़ सकते हैं सो दैट आपको भी क्लियर हो जाए। लेकिन ये ऑटोमेटिकली करती है, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए अब मैं आपको इसका दूसरा रिमोट दिखाती हूँ कि सेकंड जनरेशन का रिमोट दिखता कैसे है। सो ये है हमारे पास 2 रिमोट्स। ये है सेकंड जनरेशन का रिमोट जो कि मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। ये है थर्ड जनरेशन का रिमोट जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। सो इसी के साथ आप देख सकते हैं। सो इसके अंदर कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर जो डिफरेंस आया है कुछ प्रीसेट बटन्स के डिफरेंस हैं, जैसे कि आप इसके अंदर पावर बटन देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम है। इसके अंदर एलेक्सा वॉइस कमांड कंट्रोल, मैं आपको ये फीचर बताना भूल गई थी, ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसके लिए मैं कहूँगी कि मैं किसी भी ब्रांड की फायर स्टिक नहीं इंटरेस्टेड हूँ परचेज करने में, ओनली Amazon इज़ द बेस्ट। क्योंकि ये वाला जो एलेक्सा कंट्रोल है इसको वॉइस कमांड कंट्रोल बोलते हैं। इस बटन को प्रेस करते ही टीवी के अंदर आपको जो चलाना है आप इसको बोलिए, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग ऑन यूट्यूब, एलेक्सा प्ले दिस मूवी ऑन Amazon प्राइम, एलेक्सा प्ले दिस मूवी शो, एलेक्सा प्ले दिस टीवी शो, एलेक्सा प्ले दिस न्यूज़ फॉर मी। सो ये इतनी ईजी है और आप इसकी लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके सेटअप के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं। सो अब बैक टू रिमोट्स। अब हम रिमोट की बात करते हैं तो इसके अंदर ये वाला जो बटन है एलेक्सा का जो वॉइस कमांड कंट्रोल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है लुक के अंदर, पर दोनों का काम बिल्कुल सेम है।
उसी के साथ ये वाला जो है ये सेलेक्ट का बटन है, सेंटर वाला। सो इसके अंदर ये जो राउंड वाले हैं ये भी बिल्कुल सेम है, इसको हम नेविगेशन बोलते हैं। इससे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आप कुछ भी कर सकते हो, ये भी बिल्कुल सेम है। उसी के साथ अगर मैं आपको अब और दिखाऊं तो इसके अंदर ये जो है ये बैक का बटन है, ये आपको एरो दिख जाएगा। उसके साथ ये होम बटन है एंड ये जो है ये सेटिंग्स का बटन है, मेन्यू का बटन है, इससे आप मेन्यू ओपन कर सकते हैं। ये वाला जो बटन है ये रिवाइंड का है, ये फॉरवर्ड का है एंड ये प्ले पॉज का बटन है। उसी के साथ ये वॉइस कंट्रोल्स हैं और इस नए रिमोट के अंदर यहाँ पर हमें कुछ फ्री एप्लीकेशंस के प्रीसेट बटन्स दे रखे हैं जो कि प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स एप्लीकेशंस एंड Amazon म्यूजिक के। सो जो म्यूट का बटन है वो यहाँ से यहाँ कर दिया गया है एंड इसी के साथ यहाँ पर एक गाइड का बटन दे रखा है जो कि पुराने वाले रिमोट में अवेलेबल नहीं है। सो ये था डिफरेंस पुरानी फायर स्टिक का, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन न्यू वाली फायर स्टिक का। और मैंने जैसे आपको बताया ये 50% मोर पावरफुल है। सो Amazon एक अच्छा ही अपडेट लेकर आया है जिसके साथ आपको फायर स्टिक देखने का मज़ा डबल हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगर आप इस अनबॉक्सिंग के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या इन प्रोडक्ट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी अगली वीडियो में मैं 4K की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, उसके बाद मैं नॉर्मल फायर स्टिक एंड 4K फायर स्टिक्स दोनों को ही सेटअप करके दिखाने वाली हूँ। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।